guys, this is Pooja Arora and welcome back to my channel PJ Bio Classes। तो आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल के अंदर NADH एंड FADH2 की फॉर्मेशन की थी, उससे हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, उसको हमें ATP के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ATP के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो ये परफॉर्म कहाँ होती है, तो ये जो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम क्रिस्टी भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन की जो क्रिस्टी होती है, ठीक है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे NADH है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देगा एंड कॉम्प्लेक्स 1 से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होके कॉम्प्लेक्स 4 तक जाएगा। ठीक है, सो एट द एंड क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ऑक्सीजन है वो आएगा और उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे ये स्टेप हो रहा होता है। ठीक है, सो जो NADH है और FADH2 है वो कहाँ बने थे, देखो ग्लूकोज से जब पाइरूवेट की फॉर्मेशन हो रही थी तो वहां पे 2 NADH की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट बनते हैं। ठीक है, तो जब पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम है, देखो ये 2 इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट के हैं तो 2 ही मॉलिक्यूल्स एसिटाइल को ए के बने थे। ठीक है, तो इस दौरान 2 NADH की फॉर्मेशन हुई थी और 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हुए थे। ठीक है, तो 2 NADH यहां से, 2 NADH यहां से, टोटल यहां से 4 NADH हो गए। ठीक है, और 6 NADH क्रैब साइकिल से मिलते हैं हमारे को। 2 बार क्रैब साइकिल परफॉर्म होती है, उसके बाद 6 NADH की फॉर्मेशन होती है और 2 FADH की फॉर्मेशन होती है जब क्रैब साइकिल 2 बार परफॉर्म होती है। और 2 बार क्यों होती है, क्योंकि 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम नॉर्मली एज ए समरी अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये इनर फोल्डिंग्स होगी जिसको क्रिस्टल बोलते हैं, इसके ऊपर ये कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं जो NADH से आया, ठीक है, NADH से जब ये इलेक्ट्रॉन आया, जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। अब ये अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, एनर्जी गेन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी गेन करेगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर करेगा तो एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। ठीक है, पहले तो ये एनर्जी गेन कर रहा है यहाँ से एंड देन एनर्जी लूज कर रहा है, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या होगा, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसके बाद क्या होंगे, तो वो एनर्जी इस पोर्स को ओपन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, एनर्जी के रिलीज होते ये पोर्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो H पॉजिटिव या मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट थे वो क्या होंगे, वो यहां से पोर्स से निकल के यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहां पे आ जाएंगे सारे H पॉजिटिव। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, H पॉजिटिव निकलेंगे और यहां से बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहां से पोर से H पॉजिटिव, हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे कुछ F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि वर्क करते हैं, जो इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है प्रोटॉन का, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस तरह से ये पोर्स ओपन होंगे तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है इस तरफ माइटोकॉन्ड्रियल जो बीच में ये स्पेस है, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जो बीच में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, उसके F0 पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये इसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, एंटर करेगा एंड देन यहां से एग्जिट करेगा, तो ये वाली चीज क्या है, यहाँ से क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 10
सी यूनिट्स, इसको ये जो जिससे बनता है इसको बोलते हैं सी यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे 10 सी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और 10 ही हाइड्रोजन आयन से यहाँ पे क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, और 10 हाइड्रोजन आयन से क्या ये जो 10 H पॉजिटिव आयन है इससे क्या होता है, 3 ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक बार रोटेट करते हैं, ठीक है, 10 H पॉजिटिव 10 सी यूनिट से कंबाइन करते हैं तो एक बार रोटेशन होती है, उसमें 3 ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो यहाँ से ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो मेन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। सो अब देखते हैं ये स्टेप्स होते कैसे और कॉम्प्लेक्स क्या क्या है, ठीक है। सो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड 4। जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसको बोलते हैं हम NADH यूबिक्विनोन ऑक्सी रिडक्टेज, एंड जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसको बोलते हैं हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम BC1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो NADH है, ठीक है, ये NADH कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। NADH क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस, ठीक है, NAD प्लस, और यहाँ पे H प्लस, ठीक है। ये जो H पॉजिटिव है ना, ये यही वाले H पॉजिटिव है जो यहाँ से निकले, NADH किस में ब्रेक हुआ, NAD पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने इसको यहाँ पे दे दिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH इलेक्ट्रॉन्स देता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये जो FADH है, ये FADH क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है FAD प्लस और H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है क्या, कि ये जो NADH है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, ठीक है, जिसको बोलते हैं NADH यूबिक्विनोन ऑक्सी रिडक्टेज, ठीक है। और जो ये FADH2 है, ये जो FADH2 है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, जिसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए कॉम्प्लेक्स 1 को और FADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए कॉम्प्लेक्स 2 को, ठीक है। तो जो ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको दे देगा Q को, कोएंजाइम Q को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा ये, ठीक है। तो कोएंजाइम Q को अपने इलेक्ट्रॉन्स ये भी दे देगा, ठीक है। और जो FADH ये जो है, ये जो FADH से है ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स Q को दे देता है, कोएंजाइम Q को, ठीक है। इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स Q को दे दिए, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स Q को दे दिए। क्यों, इसके पीछे रीजन है कि ये जो Q है, कोएंजाइम Q है, ये क्या है, लिपिड से बना होता है, ठीक है। जो लिपिड है और जो ये बाइलेयर होती है, जो ये बाइलेयर होती है, ये क्या होती है, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी मूवमेंट को अलाउ करती है, जो कि ये जो एंजाइम्स है ये प्रोटीनिशियस है, प्रोटीन के बने हुए हैं, ये मूव नहीं कर सकती। ये जो कोएंजाइम Q है, सिर्फ ये एक ऐसा है मॉलिक्यूल है, ये एक ऐसा है वो एंजाइम है, ये क्या करता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स Q को कोएंजाइम Q को दे देता है, और जो ये कॉम्प्लेक्स 2 में जो इलेक्ट्रॉन्स गए वो भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस Q को दे देता है, ठीक है। और ये तो कॉम्प्लेक्स Q जो है ये क्या, ये कोएंजाइम Q है, ये क्या है, ये मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल का मतलब ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये मूव करके ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दे देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर, ठीक है। सो जो हमने ये बात मैंने बताया आपको, जो NADH है ये जब अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करता है तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हाई एनर्जी हो जाती है। ये पहले ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आप एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर गए उसके बाद जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट किए तो यहाँ पे क्या हो गया, एकदम से एनर्जी का रिलीज हुआ, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, ठीक है। अपनी आधी एनर्जी तो इसने इसको दे दी, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से यहाँ गए,
तो अपने साथ एनर्जी ले गए, जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण क्या होता है, ये पोर्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। पोर्स ओपन होने के कारण जो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थी, ये जो H पॉजिटिव प्रेजेंट थे वो क्या करते हैं, इस पोर्स से इस स्पेस के अंदर आ जाते हैं, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ये H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और 4 H पॉजिटिव यहाँ से निकलते हैं। 4 H पॉजिटिव ये जो है ये मैट्रिक्स से इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 2, याद रखना कि जो कॉम्प्लेक्स 2 है यहाँ पे कोई भी पोर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ से कोई भी मूवमेंट नहीं होती हाइड्रोजन आयंस की। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये जो मोबाइल वाला था, इसने ये जो कोएंजाइम क्यू था, इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स 1 से और 2 से लेके कहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर दे दिए। कॉम्प्लेक्स 3 इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एनर्जी गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो क्या होगी, एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो जब एनर्जी गेन हुई और उसके बाद एकदम से जो इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने थर्ड वाले ने फोर्थ को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी एकदम से नीचे जाएगी। ठीक है, ड्रॉप हो जाएगी। तो एनर्जी जब ड्रॉप होगी, हाई एनर्जी से जब लो एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पोर्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से मैट्रिक्स से जो H पॉजिटिव है वो कहाँ चले जाएंगे, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये इसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, वो भी जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और H2O की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो क्या करते हैं, निकलते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से निकलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से स्पेस के अंदर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 आयंस जा रहे हैं, बट यहाँ पे 2 आयंस जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो हाई है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, यहाँ पे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो लो है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे ATP सिंथेटेज है ये काम करेगा। ठीक है, 10 C यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 10 H पॉजिटिव यहाँ से कंबाइन करते हैं और एक बार रोटेशन जब होती है, ठीक है, एक बार जब ये रोटेट करता है, ये इसके रोटेट करने के कारण ये जो बीटा सब यूनिट्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ADP और फॉस्फेट को क्या करती है, कंबाइन करवा देती हैं और ATP की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इसको इस वाले को बोलते हैं हम F0 एंड F1 पार्टिकल्स, इसको हम ATP सिंथेटेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोनियम आयंस हैं ये यहाँ से इधर से माइटोकॉन्ड्रियल जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इसके थ्रू मूव करती है। तो क्या होता है, ये एकदम से रोटेट करता है और एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी के कारण क्या होता है, ADP और फॉस्फेट मिलके ATP की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रॉन्स की, ये वही सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड ये कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Q, ठीक है, जिसको ये कॉम्प्लेक्स 2 भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, जिसको ये अपने कॉम्प्लेक्स 2 ही अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको Q को देता है और कॉम्प्लेक्स 1 भी अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको, Q को दे रहे थे, वो कोएंजाइम Q को। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा होता है, ये एक जो ये वाली ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, एक डिसेंडिंग स्टेयरवे है, मतलब कि डाउनहिल जर्नी है। मतलब जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी है वो आधी तो रिलीज हो जाती है, मतलब उसके जो पोर्स हैं उसको ओपन करने में। ठीक है, और आधी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है वो क्या हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। जैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिस्टम। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है और एनर्जी रिलीज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से मूवमेंट होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला जैसे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉम्प्लेक्स 3 को दिए, कॉम्प्लेक्स 2 ने भी कॉम्प्लेक्स 3 को दिए, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला डोनेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 डोनेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 डोनेट कर रहा है, एंड कॉम्प्लेक्स 3 उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर है ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जिसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, ठीक है। जो ये रिड्यूस सबस्ट्रेट थी हमारे पास FADH2, ठीक है, H2, उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो वो क्या होता है, रिड्यूस सबस्ट्रेट, ठीक है। वो जब अपने H पॉजिटिव को डोनेट मतलब H पॉजिटिव को निकाल देता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट, ठीक है। H पॉजिटिव उसके निकल के तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट, ठीक है। रिड्यूस का मतलब H पॉजिटिव है इसके पास और यहाँ पे X पॉजिटिव निकल गए, ठीक है, H पॉजिटिव निकल गए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी दे दिया, H पॉजिटिव दे दिया, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट, ठीक है। इसके H पॉजिटिव मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं और जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो NAD को दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो NAD पॉजिटिव है, ठीक है, इस NAD पॉजिटिव ने इसके जो H पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट किया और NADH की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो NADH है, ठीक है, NADH है, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डोनेट करेगा और NAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ 7 यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स कैरियर हैं, जैसे कि निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, ठीक है, कोएंजाइम Q और यूबीक्विनोन, ठीक है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कैरियर हैं जो कि कॉम्प्लेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इसने क्या करे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसने जो यहाँ पे NAD प्लस है, ठीक है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसने क्या करा, आपने यहाँ से जो H पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स ये इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी इसी के पास है, तो इसने क्या किया, दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कर दिया, लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिए इसने, और ये H पॉजिटिव मैट्रिक्स में चले गए और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसने लूज करके इलेक्ट्रॉन्स FMN को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, और खुद NAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैंने उधर भी बताया था, जो NADH है, ठीक है, NADH है, ये क्या है, रिड्यूस सबस्ट्रेट है, ठीक है। इसने क्या करा, सबसे पहले NADH ने क्या करा, NAD प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो ये H प्लस थे ये सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर आ रहे थे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स के अंदर आ रहे थे, और इसके पास जो एक आप H जितने ही उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, तो यहाँ पे इसने प्रोटॉन्स तो दिखा दी कि इधर चले गए मैट्रिक्स के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे NAD ने अपना क्या किया, NAD ने अपने H पॉजिटिव दिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन FMN को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। FMN को जब इसने ट्रांसफर किए तो FMN ने क्या, इसको गेन करी इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये FMNH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस FMNH2 ने दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको Q को पास कर दिए, कोएंजाइम Q को पास कर दिया और दोबारा से इसके अंदर कन्वर्ट हो गया FMN के अंदर। ये कन्वर्जन चल रहा है, मतलब इसने यहां से देखो FMN ने इसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को लिए और FMNH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और दोबारा FMNH2 ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोबारा से ट्रांसफर कर दिए इस Q के पास, यूबीक्विनोन के पास, ठीक है, और दोबारा से FMN के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये यूबीक्विनोन है, ठीक है, इसने क्या करा, आपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये Q है, इसने क्या करा, आपने जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्सेप्ट करके इसके अंदर COQH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और दोबारा से इसने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोबारा इसने इसको ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, और खुद दोबारा से COQ के अंदर कन्वर्ट हो गया, यूबीक्विनोन के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो साइटोक्रोम है वो क्या होते हैं, आयरन डेरिवेटिव्स होते हैं ये साइटोक्रोम, ठीक है। तो साइटोक्रोम B, C, C1, A एंड A3 इसके अंदर यही हो रहा है। जैसे Fe3 पॉजिटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और खुद
टू पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या करा, इस Fe2 पॉजिटिव ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से इसके Fe3 को मतलब ट्रांसफर किए, और दोबारा से Fe3 क्या हो गया Fe2 के अंदर। फिर दोबारा से Fe2 क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहेगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये अपने ग्राउंड स्टेट में ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कोई भी अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, ठीक है। तो अनस्टेबल ना हो इसीलिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन ट्रांसफर कर देते हैं। यही तो हो रहा है, जैसे NAD पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक्सेप्ट किया, देन FMN को ट्रांसफर कर दिया। FMN ने पहले फिर एक्सेप्ट किया और फिर यूबिक्विनोन को ट्रांसफर कर दिया। यूबिक्विनोन ने फिर एक्सेप्ट किया और आयरन को, इसको साइटोक्रोम बी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 ऐसे इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4, इस तरह से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इसके अंदर। ये जो FADH2 है ये कहाँ से आता है, ये आता है सक्सिनेट और फ्यूमेरेट। ये एक क्रैब साइकिल का एक स्टेप होता है जिसके अंदर सक्सिनेट फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यही कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, FAD है, FAD क्या करेगा, H पॉजिटिव, ये सक्सिनेट से जो सक्सिनेट जो है ये क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, ठीक है। सक्सिनेट वाला जो है ये क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, और इसने जो ये H पॉजिटिव दिया FAD ने एक्सेप्ट किया, FAD एक्सेप्ट करके FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और दोबारा से इसने क्या करा, FADH2 FAD के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इसने जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और H पॉजिटिव को जो एक्सेप्ट किया था, ठीक है, उसने जो इसने एक्सेप्ट किया था उसने कहाँ दे दिया, ट्रांसफर कर दिया यूबिक्विनोन के पास, कोएंजाइम Q के पास, जो हमने बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स 1 को NADH देता है, और जो कॉम्प्लेक्स 2 है अपने इलेक्ट्रॉन्स के इसको यूबिक्विनोन को देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, एंड ये आगे कॉम्प्लेक्स 3 को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो NADH है, ठीक है, NADH जो है वो 3 ATP की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। NADH जो है वो 3 ATP की फॉर्मेशन करता है, और FADH जो है वो 2 ATP की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्रैब साइकिल से, और जो हमारे पास क्रैब साइकिल से, ग्लाइकोलिसिस से, और जो ट्रांजिशन स्टेप है उससे हमारे पास कितने NADH और कितने FADH बने, हम उससे देखते हैं कि हमने टोटल कितनी ATP हम देखते हैं कि हमने कितनी ATP जनरेट की, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 NADH, ठीक है, 2 यहाँ से कितने हो गए टोटल, 4 और 6 यहाँ से कितने हो गए टोटल, 10 हो गए, ठीक है। 10 NADH की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, और उससे हमने 3 ATP की फॉर्मेशन और कर ली, तो टोटल 10 NADH है, ठीक है। 10 NADH है, ठीक है, 10 NADH बने थे, ठीक है, ओवरऑल इन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। उसके अंदर क्या हुआ था, 10 NADH की फॉर्मेशन हुई थी, और FADH कितने बने थे, 2 FADH बने थे, 2 FADH बने थे टोटल इन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA में, ठीक है। तो इसमें कितनी ATP जनरेट की, इसने 3 × 10 = 30 ATP यहाँ से जनरेट हुई, एंड यहाँ से कितनी ATP जनरेट हुई, 2 × 2 4 ATP यहाँ से जनरेट हुई, तो टोटल कितनी ATP जनरेट हुई यहाँ पे, 34 ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमको 34 ATP मिलती है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हम ATP की बात करें, ओवरऑल जो हमने ATP जनरेट की अगर हम उनकी बात करें तो टोटल, तो जो ग्लाइकोलिसिस से हमने ATP जनरेट की थी वो हमने 4 ATP जनरेट की थी, 4 ATP ग्लाइकोलिसिस से मिली थी, एंड 34 ATP हमने यहाँ से साइकिल से FADH और FADH2 और NADH से हमने जो ATP निकाली है वो 34 है, ठीक है। और जो हमने ग्लाइकोलिसिस से ATP
जनरेट की थी वो थी 4 एटीपी हमने ग्लाइकोलिसिस से जनरेट की थी। तो टोटल कितनी होगी 38 एटीपी हमने क्या की, 1 ग्लूकोज से हमको कितनी एटीपी मिलती हैं 38 एटीपी। ठीक है, अगर हम यहाँ इसमें से जो हमने यूज की थी उस एटीपी को माइनस कर दें तो टोटल 38 एटीपी हमने जनरेट की। ठीक है, एंड 2 एटीपी क्या हो रही थी, यूटिलाइज हो रही थी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। So if you like the content, then please like the video, share this channel and subscribe to PJ Bio Classes. Thank you. Thanks a lot.